नमस्कार, मैं हूं विभा राणा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट्स। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 61.5 करोड़ लोग यह भाषा बोलते हैं। 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा के महत्व को सम्मान देने के लिए यह दिन समर्पित है। भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हिंदी को राजभाषा बनाने की भी कोशिश हुई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से शुरू से लेकर अब तक हिंदी का विरोध किया जाता रहा है। 14 सितंबर के 2 दिन पहले यानी कि 12 सितंबर को हिंदी को लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जद के नेता HD कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर अपनी सरकार से करदाताओं के पैसे पर हिंदी दिवस नहीं मनाने का आग्रह किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जबरन हिंदी दिवस मनाना कर्नाटक के लोगों के साथ अन्याय होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने भी केंद्र पर यह कहते हुए हमला किया कि वह हम पर हिंदी नहीं थोप सकते हैं। यह विवाद हिंदी को थोपने पर नए सिरे से बहस के बीच आया है और क्या इसे देश में एक आम एकीकृत भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी साल हिंदी भाषा को लेकर 2 बड़े विवाद हुए। पहला, अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा देने के लिए ट्विटर पर यह विवाद शुरू हो गया था। उस दौरान ट्विटर पर कई लोगों ने बताया कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। वहीं तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सुदीप के समर्थन में आए थे और कहा था कि भाषाई विविधता होनी चाहिए। वहीं दूसरा, अमित शाह का यह बयान कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस साल अप्रैल में अमित शाह के इस बयान के बाद इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया कि हिंदी को अंग्रेजी की जगह ऐसी भाषा बनानी चाहिए जो देश में विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों को एक साथ लाती है। शाह ने सभी 7 पूर्वोत्तर राज्यों में 10वीं कक्षा तक हिंदी की अनिवार्य शिक्षा की घोषणा करते हुए यह भी कहा कि कैबिनेट का 70% एजेंडा हिंदी में तैयार किया गया है। गृह मंत्री के इस बयान पर MK स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अंग्रेजी के बजाय हिंदी का उपयोग करने के लिए कहा है। यह एक ऐसा कार्य है जो भारत की एकता को चोट पहुंचाएगा। भाजपा भारत की विविधता को खत्म करने के अपने काम में लगी हुई है। क्या अमित शाह को लगता है कि हिंदी केवल भाषी राज्य ही काफी है और अन्य भारतीय राज्यों की जरूरत नहीं है? CM स्टालिन ने कहा, एक भाषा एकता में मदद नहीं करेगी और एकरूपता एकता को जन्म नहीं देती। आप वही गलती कर रहे हैं, आप कभी सफल नहीं होंगे। वहीं अमित शाह के बयानों पर विवाद के कुछ हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाषा विविधता देश का गौरव है और कहा कि इस पर विवाद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कहा था कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि भाषाओं के आधार पर विवाद भड़काने की कोशिश की जा रही है। भाजपा हर क्षेत्रीय भाषा में भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब देखती है और उन्हें पूजा के लायक मानती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? दरअसल संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में निर्दिष्ट नहीं करता। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुर, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। हालांकि राजभाषा अधिनियम 1963 केंद्र और राज्य अधिनियमों और अन्य उद्देश्यों के लिए संसद में व्यवहार सहित केंद्र सरकार के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी और हिंदी को निर्दिष्ट करता है। वहीं अब हिंदी को लेकर इस तरह का विवाद कोई नया नहीं है। हिंदी भाषा और उसके थोपने को लेकर बार बार विवाद होता रहा है। इसी तरह दिल्ली के एक अस्पताल ने एक सर्कुलर जारी किया था जो बहस का मुद्दा बन गया था, जिसमें कर्मचारियों को मलयालम में बातचीत करने से रोक दिया था क्योंकि मरीज भाषा से परिचित नहीं थे। विवाद बढ़ने पर सर्कुलर को वापस ले लिया गया और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे पर प्रारंभिक बहस को स्वतंत्रता पूर्व के रूप में देखा जाता है। जब 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी सिखाने का प्रयास किया था, तब हिंदी थोपने के खिलाफ विरोध 3 साल तक चला था। दिसंबर 1946 में जब पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई तो बहुत बहस और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि सदन की कार्यवाही हिंदुस्तानी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों में वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।